स्टूडेंट्स, आपका जो सहयोग मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद। आज मैं आर.डी. शर्मा क्लास 8 से एक्सरसाइज 22.1 सॉल्व कराऊंगा। तो आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 19 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द इनर सरफेस ऑफ ए वॉल well at 9.50 per meter square if it is 21 meter deep and diameter of its top is 6 meter. Solution, यहाँ हमें क्या क्या दिया है देखिए, 9.50 पर मीटर स्क्वायर से कॉस्ट निकालना है। डेप्थ हमें दी है 21 मीटर, यानी एच की वैल्यू हो गई 21 मीटर। डायमीटर यहाँ दिया हुआ है 6 मीटर। तो रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस डायमीटर का हाफ हो जाएगी, यानी 6/2, 3 मीटर रेडियस आ जाएगी। अब निकालना है आपको कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इनर सरफेस एरिया पूछा गया है। वेल का जो प्लास्टर होता है ना, वो सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, तो इसीलिए हमें CSA चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वेल। वेल का शेप होता है सिलेंड्रिकल, तो फॉर्मूला लग जाएगा 2πRH। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाना है आपको। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू 21 मीटर स्क्वायर। 7 से 21 कैंसिल कर देते हैं 3 टाइम्स। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, कैरी 3, 18 2 जा 36 प्लस 3 39, 396 मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा वेल का। अब कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट है ₹9.50। तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 396 मीटर स्क्वायर। तो 396 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट निकालना है, तो आपको 396 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ₹396 मल्टीप्लाई 9.50, तो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 396 मल्टीप्लाई 9.50, जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 0 ही लगाओगे। 5 से 5 6 30, कैरी 3, 5 9 से 45 प्लस 3 48, कैरी 4, 5 3 से 15 प्लस 4 19, राइट। 9 से 9 6 54, कैरी 5, 9 9 से 81 प्लस 5 86, कैरी 8, 9 3 से 27 प्लस 8 35, 0 2 6 7 3, आ गया आंसर 3762.00। तो 3762 रुपीज टोटल कॉस्ट प्लास्टरिंग का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12, a cylindrical vessel open at the top has diameter 20 centimeter and height 14 centimeter. Find the cost of tin plating it on the inside at the rate 50 पैसे per 100 square centimeter. तो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर का जो कॉस्ट है टिन प्लेटिंग का 50 पैसे दिया हुआ है। डायमीटर हमें सिलेंड्रिकल वेसल का दिया हुआ है और हाइट दी हुई है। ये ऊपर से ओपन है, लेकिन ऊपर से ओपन है तो नीचे से तो ओपन नहीं होगा, क्योंकि वेसल है। ऊपर से ओपन है, ऊपर कुछ नहीं है। तो हमें सिर्फ इसका क्या क्या चाहिए, एक तो कर्व सरफेस एरिया चाहिए और बेस का एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए, और एक इसका कर्व सरफेस चाहिए, राइट। ऊपर से खुला हुआ है लेकिन नीचे से बंद है। तो सॉल्यूशन करते हैं हम। डायमीटर,
डायमीटर हमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर। हाइट, सिलेंडर की हाइट हमें दी है 14 सेंटीमीटर। तो कर्व सरफेस एरिया निकालना है एक, तो हमें सी एस ए ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। तो सिलेंड्रिकल वेसल का हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो फॉर्मूला 2πRH, that is 2 into 22/7 into 10 into 14 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। 7 से 14 को 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 यानी 880 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक, अब एरिया ऑफ बेस और निकालना है। एरिया ऑफ बेस, बेस सिलेंड्रिकल है, बेस सर्कुलर है, तो सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे πr², दैट इज 22/7 इंटू πr² एंड 10 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अप्लाई कर देते हैं, 2200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब निकालना है हमें टोटल सरफेस एरिया। टोटल इनर सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल एरिया ऑफ वेसल। यहाँ ऊपर से ओपन है उसको छोड़ दिया है, तो हमें कर्व सरफेस और लेटरल सरफेस वो बेस के एरिया को ऐड कर देना है। 880 प्लस, और इसका चलिए 7 से डिवाइड दे ले तो कितना आएगा, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 4 9 और 11, 1194 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट निकालना है हमें, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग। प्लेटिंग टिन प्लेटिंग का कॉस्ट निकालना है, और रेट है एट द रेट रुपीज 0.50, 50 पैसे है ना, तो 0.50 पर मीटर स्क्वायर पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 50 पैसे 100 का है ना, इसको फाइंड आउट कैसे करना है, तो 0.50 अपॉन 100 इंटू 1194 हो जाएगा। पॉइंट को हटा के 2 जीरो और बढ़ा लीजिए, ठीक है, और 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, 5 से 1, 5 से 200 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करते हैं 100 और 2 से इसे कैंसिल कर लेते हैं 597। 100 से डिवाइड दोगे तो ये हो जाएगा ₹5.97। तो टिन प्लेटिंग का जो कॉस्ट आएगा ₹5.97 आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, the inner diameter of a cylinder well, circular well is 3.5 meter. inner diameter कुएं का दिया हुआ है 3.5 मीटर, मीटर है ये कुएं का, और इट इज 10 मीटर डीप, इसकी कुएं की डेप्थ है वो 10 मीटर है। 10 मीटर तक इस कुएं को खोदा गया है, 10 मीटर इसकी डेप्थ है। Cost of plastering its inner curved surface area at ₹4 per meter square. तो इनर कर्व सरफेस एरिया को प्लास्टर करने का कॉस्ट निकालना है। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने 11th किया है। तो यहाँ डायमीटर नोट कर लेते हैं, डायमीटर मीटर 3.5 मीटर दिया हुआ है।
और तो रेडियस हो जाएगा डायमीटर का हाफ, यानी 3.5 अपॉन 2 मीटर। पॉइंट हटा लेते हैं, जीरो बढ़ा लेते हैं, और 5 से कैंसिल 7 और 5 से 4 टाइम्स, तो ये होगा 7/4 मीटर रेडियस आ गया। हाइट, कुएं की हाइट हमें दी हुई है 10 मीटर, राइट। अब हमें निकालना है इसका कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, वेल, कुएं का कर्व्ड सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला 2πRH, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे। 2 × 22/7 इंटू रेडियस है 7/4 और हाइट है 10 स्क्वायर में आंसर आएगा। 7 से 7 कैंसिल कर लेते हैं, 2 से 4 को 2 टाइम्स और 2 से 22 को 11 टाइम्स, तो ये हो गया 110 मीटर स्क्वायर। इतने कर्व सरफेस पर प्लास्टरिंग होनी है। अब कॉस्ट निकालना है हमें, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग एट द रेट ₹4 पर मीटर स्क्वायर। तो 4 रुपये पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से हमें इतने पर कितना खर्च आएगा वो हमें देखना है। तो ₹110 × 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हुआ 440 रुपीज। कुएं के दीवारों को प्लास्टरिंग करने का जो कॉस्ट आएगा वो 440 रुपीज होगा। क्लियर हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक रोड रोलर का डायमीटर हमें दिया हुआ है। रोलर का डायमीटर हमें पता है और ये दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। रोड रोलर का डायमीटर 80 सेंटीमीटर है। तो जैसे रोड रोलर होता है, रोलिंग करने के काम आता है, तो इसका डायमीटर हमें 84 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम नोट करेंगे डायमीटर है 84 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 84/2 सेंटीमीटर, दैट इज 42 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। लेंथ, रोलर की जो लेंथ है वो h लिखी जाएगी, फॉर्मूले में तो h होता है, ये 120 सेंटीमीटर। अब जो रोल करता है ना, तो ग्राउंड के टच में सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया रहता है। कर्व्ड सरफेस एरिया ही ग्राउंड को टच करता है, तो इसलिए हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ही निकालना है। तो हम लिखेंगे CSA ऑफ रोलर, कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRH, फॉर्मूला लगा देते हैं हम। 2 × 22/7 इंटू 42 इंटू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 42 को कैंसिल कर देते हैं 6 टाइम, 6 2 जा 12, 12 12 से 1 4 4 और 0, इसमें 22 का मल्टीप्लाई और कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 288 0 और 2880, 8 + 8 16, और ये हो जाएगा 10 और 1 हो जाएगा 3। तो आंसर हुआ 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना रोड रोलर का सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि रोड रोलर 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस करता है, रिवॉल्विंग वो रिवॉल्यूशंस करता है, बिना किसी एक जगह पर जहां से निकल जाता है वहां दोबारा नहीं जाता। तो इसका मतलब हुआ कि 500 रिवॉल्यूशन में जितने एरिया पर वो लेवलिंग करेगा वो कर्व्ड सरफेस एरिया इंटू 500 के इक्वल होगा। तो हम निकाल लेते हैं एरिया
ऑफ प्लेग्राउंड, ठीक है, प्लेग्राउंड। यह प्लेग्राउंड होगा 500 रिवॉल्यूशन में जितना एरिया कवर होगा, दैट इज 31680 इंटू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो 500 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 0 0 3 0 तो आ जाएंगी, 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 8 से 40, 6 से 30 प्लस 4 34, कैरी 1 कैरी 3, 5 1 जा 5 प्लस 3 8, 5 3 से 15 ना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना है ना, तो 100 इंटू 100 का डिवाइड देना है, यानी हमें 10,000 का डिवाइड देना है। तो 1584 4 टाइम्स जीरोज अपॉन 10,000, 100 इंटू 100 का, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, इसलिए 100 इंटू 100 का डिवाइड देना है, तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली आंसर हो गया ग्राउंड का एरिया 1584 मीटर स्क्वायर ग्राउंड का एरिया होगा, जितने एरिया को ये रोड रोलर लेवलिंग करेगा वो एरिया 1584 मीटर स्क्वायर होगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 14 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। नंबर 15 में आपसे पूछा गया है कि 21 सिलेंड्रिकल पिलर पार्लियामेंट हाउस के क्लीन किए जाने हैं, सफाई की जानी है। हर एक पिलर का जो डायमीटर है 0.50 मीटर का है और हाइट हर एक पिलर की 4 मीटर है। तो क्लीनिंग करने का जो कॉस्ट है 2.50 पर मीटर स्क्वायर है। तो बताना है पार्लियामेंट के सभी 21 पिलर्स को क्लीन करने का कितना कॉस्ट आएगा। सॉल्यूशन, तो देखिए हम एक ईच पिलर पर चलते हैं। डायमीटर है पिलर का, डायमीटर ऑफ पिलर, तो एक खंबे का जो डायमीटर है 0.50 मीटर है, तो यस हो जाएगी 0.5 अपॉन 2, राइट। पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लेता हूँ चलो मैं, तो ये हो गया 1/4 मीटर, ये रेडियस आ गई। रेडियस के बाद हमें हाइट नोट कर लेना है। हर एक पिलर की जो हाइट है 4 मीटर है। तो क्लीन करना है तो सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया होगा, जैसे पार्लियामेंट हाउस के जो पिलर्स हैं, ठीक है। तो जो क्लीन करना है वो तो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ही क्लीन होगा, बाकी एरिया तो उसका ऊपर और नीचे कवर हो जाता है। तो पार्लियामेंट हाउस के जो पिलर होंगे वो उनका कर्व सरफेस एरिया आपको क्लीन करना है। तो नोट करते हैं हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन पिलर। पहले हम एक पिलर का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। फॉर्मूला 2πRH, यानी 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 4 मीटर स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 44/7 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब निकालना है हमें CSA ऑफ 21 पिलर्स। तो सभी 21 पिलर्स का कर्व सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज 44/7 इंटू 21 मीटर स्क्वायर। 7 से 21 3 पर कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 1 13, 132 मीटर स्क्वायर एरिया को क्लीन किया जाता है। अब कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग देखते हैं। कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग, कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग एट द रेट रुपीज 2.50 पर स्क्वायर। तो 132 मल्टीप्लाई 2.50 रुपीज, तो 2.50 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 132 का डबल हो गया
264 और इसमें इसका हाफ और ऐड कर देते हैं 50 पैसे का, तो ये हो जाएगा 66, राइट। 0 3 और 330 रुपीज कॉस्ट आएगा, 330 रुपीज। टोटल कॉस्ट हुआ 15 पिलर्स को क्लीनिंग करने का। तो 330 इसका फाइनली आंसर हो जाएगा और आपको समझ में भी आ गया होगा क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए होलो सिलेंडर विच इज ओपन फ्रॉम बोथ साइड्स। तो एक ओपन सिलेंडर है जो दोनों साइड से खुला हुआ है, ओपन है, राइट। तो ये एक ओपन सिलेंडर है जिसका टोटल सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है। तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास है 4620। टोटल सरफेस एरिया ऑफ होल सिलेंडर हमें दिया हुआ है 4620 सेंटीमीटर स्क्वायर। होलो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का 2πh ब्रैकेट R1 प्लस R2, ये तो अंदर और बाहर का कर्व सरफेस हो गया, प्लस 2 ब्रैकेट R1 माइनस R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 4620। इसमें हमें एरिया ऑफ बेस दिया हुआ है, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग का एरिया हमें दिया हुआ है 115 स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों रिंग का एरिया हो जाएगा, यानी हमारे पास सर्कुलर रिंग का एरिया आ गया पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर का आंसर आ गया 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैं यहां रख देता हूं। तो 2πh R1 प्लस R2 इक्वल हो जाएगा 2 वो प्लस 2 मल्टीप्लाई 115.5 इक्वल हुआ 4620। यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ 2 इंटू 22/7 इंटू एच की वैल्यू हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट हमें 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 7 सेंटीमीटर लिख दिया। R1 प्लस R2 रेडियस हमें एक भी नहीं दिए हुए है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 230 231 231 इक्वल 4620। 231 को उधर ले जाते हैं और इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 44 R1 प्लस R2 इक्वल हो जाएगा 4620 माइनस 231। तो 4620 में से 231 माइनस कर दीजिए 9 और यहाँ 8, यहाँ आ जाएगा 8 हो गया, 5 में से 2 गया 3 और 4, दैट इज 4389, ठीक है। तो R1 प्लस R2 की वैल्यू आ जाएगी 4389 44। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यस 11 से कैंसिल कर देते 4 टाइम्स, तो ये 11 से 11 3 जा 33 बचेगा 11 3 से 33 बचा 10, तो 11 9 से 99, 11 9 से 99, ये R1 प्लस R2 की वैल्यू, R1 प्लस R2 की वैल्यू आ गई हमारे पास
399 upon 4 सेंटीमीटर। अब आते हैं एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, ये मैं दिया हुआ है पहले से, दैट इज 115.5। तो मैंने बताया पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इक्वल हुआ 115.5। ठीक है, पाई की वैल्यू रख देते हैं और R1 प्लस R2 की वैल्यू रख देते हैं। पहले हम पाई को ऐसे ही लिख लेते हैं, R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2 इक्वल आ गया 115.5। पाई की वैल्यू 22/7 लिख देते हैं और R की वैल्यू आ गई 399/4। R1 प्लस R की वैल्यू, R2 की वैल्यू, R1 माइनस R2 इक्वल हो जाएगा 115.5। कैंसिल कर लेते, 7 से 7 5 च 35, 7 9 च वो 7 7 ज 49, 7 से कैंसिल हो गया। यहाँ 2 से 11 टाइम्स 11 का 57 में मल्टीप्लाई करिए तो 57 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 57 और 57 7 2 6 27 आ जाएगा। 627/2 R1 माइनस R2 हो गया 115.5। डिवाइड दे दो इसे, इसको उधर ले जाते हैं तो R1 माइनस R2 इक्वल हो जाएगा 115.5 मल्टीप्लाई 2/625 से 0.60 बढ़ा लेते नीचे और इसे कैंसिल कर लेते हैं 5 से। होगी, ठीक है, तो ये मैं कैंसिल कर लेता हूँ, 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 5 से 55, 55 7 बचेगा 7 सा, तो 11 से इसे कैंसिल कर लेता हूँ, 11 1 जा 11 और 11 5, ठीक है, अब कैंसिल हो जाएगा 5 से, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 से 2 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल कर दो और ये 3 से कैंसिल कर देते हैं, 7 जा और 3 से 3 1 जा 3, 3 9 जा 7/19 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होगी, 7/19 इसका आंसर आ रहा है। ओके, 7/19 थिकनेस आ जाएगी, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16, the total surface area of a hollow cylinder which is open from the both side is 4620 square centimeter, and area of base ring, area of each base ring या base ring by 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे होलो सिलेंडर होता है ना, तो इसमें इस तरह से ये पार्ट सॉलिड होता है, ठीक है, तो ये बेस रिंग कहलाता है ये पार्ट। तो इस तरह से एक रिंग का एरिया आपको दे दिया है 115, तो दोनों रिंग्स का एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया ऑफ बोथ रिंग्स नोट कर लेते हैं, एरिया ऑफ बोथ रिंग्स, दोनों रिंग्स का एरिया हो जाएगा तो डबल कर देते हैं, 2 इंटू 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों रिंग्स का एरिया आ गया जो कि इक्वल हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर
होलो सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला हमें लगाना है, और पहले तो हमें नोट कर लेना है, दिया हुआ है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई h ब्रैकेट r1 प्लस r2, ये तो दोनों कर्व सरफेस एरिया हो गए, और फिर 2 पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया होता है, जबकि r1 आउटर रेडियस है और r2 इनर रेडियस है। तो ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया, ये सर्कुलर रिंग्स का एरिया है। इसकी जगह पर मैं 231 लिख देता हूँ। तो 2 इंटू 22/7 इंटू h की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, r1 प्लस r2, और इसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ 231, 4620। 231 को उधर ले जाते हैं तो 44 इंटू r1 प्लस r2 हो जाएगा 4620 माइनस 231, दैट इज 44 r1 प्लस r2 इक्वल हो गया 4620 में से 231 माइनस कर देते हम, तो ये बचा 9, ये बचा 8, ये बचा 3, और ये बचेगा 4, 4389, 9 8 5 में से 2 गया 3, तो 4389 बचेगा, 4389 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो R1 प्लस R2 की वैल्यू आ जाएगी 4389 इंटू वो अपॉन 44, राइट। तो मैं इसे 11 से कैंसिल कर देता हूँ, 11 4 जा 11 से 3 3 11 3 से 33, 10 बचेगा, 11 9 से और 11 9 से 339 399 अपॉन 4 आ जाएगा, R1 प्लस R2 की वैल्यू 399 अपॉन 4 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग हमें दिया हुआ है, एरिया ऑफ रिंग, इसका एरिया 115.5 दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। और रिंग का एरिया होता है पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, 5 वैल्यू रख देता हूं मैं 22/7, इसको एक बार माइनस में लिखना है और एक बार प्लस में लिखना है, तो एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में लिख दिया, 115.5 इसे उधर ले जाता हूँ, इसकी वैल्यू रख देता हूँ मैंने पहले r1 प्लस r2 की वैल्यू, तो 22/7 इंटू 399/4 r1 माइनस r2 इक्वल हो जाएगा 1155/10, राइट। 10 मैंने पॉइंट हटा लिया इसका, और 7 से इसे कैंसिल कर देते हैं, 7 5 से 35, 7 7 से 49, 2 से इसे कैंसिल कर देता हूँ 2 टाइम्स, इन दोनों को उधर ले जाते हैं, तो R1 माइनस R2 इक्वल हो जाएगा 1155/10 इंटू अपॉन 11 इंटू 57, 11 से कैंसिल कर देते हैं हम इसे, 11 से 11 1 से 11, 11 5 से 55, 5 से कैंसिल कर देते हैं 21, और 5 से 2 टाइम्स, 2 से कैंसिल कर देते हैं 3 से, 3 7 से और 3 से 19 टाइम्स, तो R1 माइनस R2 की वैल्यू हो गई 7/19। R1 और R2 ही थिकनेस होती है, ठीक है, तो थिकनेस हो जाएगी 7/19 सेंटीमीटर, आंसर
सिलेंडर को जो सिलेंडर है उसकी थिकनेस 7.19 सेंटीमीटर है। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, द सम ऑफ द रेडियस एंड ऑफ द बेस एंड द हाइट इज गिवन 37 मीटर। तो हाइट और रेडियस का हमें सम दिया हुआ है 37 मीटर। इसका टोटल सरफेस एरिया 1628 मीटर स्क्वायर है। हमें सर्कमफेरेंस ऑफ बेस फाइंड आउट करना है। तो सॉल्व कैसे करना है? रेडियस आर है, ठीक है, हाइट तो आर प्लस एच हमें दिया हुआ है 37। तो एच इक्वल कितना हो जाएगा? एच इक्वल हो जाएगा 37 माइनस आर। ठीक है, मैंने आर इसीलिए इधर लिया है क्योंकि मुझे सरकमफेरेंस चाहिए, तो आर की वैल्यू चाहिए ना, तो इसलिए मैंने आर इस साइड में लिया। अब टोटल सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 1628 मीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, 1628 सेंटीमीटर 28 मीटर स्क्वायर। तो h के प्लेस पर 37 माइनस आर लिखना है आपको। 2 पाई आर ब्रैकेट 37, आर तो आर ही रहेगा, चलो आर प्लस h के प्लेस पर लिखना है 37 माइनस आर इक्वल 1628। आर से आर यहाँ कैंसिल हो गया, ठीक है, तो मैं यहाँ वैल्यू भी रख देता हूँ पाई की। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू 37 इक्वल हो गया 1628। कैंसिल तो हो नहीं रहा कुछ, तो आर इक्वल हो जाएगा 1628, 7 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 2 इंटू 22 इंटू 37 नीचे आएगा। तो 2 से कैंसिल कर देता हूं मैं, 8 1 4, 11 से कैंसिल कर, 2 से कैंसिल कर लेते हैं, चलिए 11 टाइम्स, 2 से 407, ठीक है, 11 से कैंसिल कर देते हैं, 11 3 सा 11 7 सा, 37 से 37 कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू बची 7। आर आ गया हमारे पास। जब आर आ गया तो अब हमें निकालना है सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस ऑफ बेस, बेस का सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं, 2 पाई आर, बेस सर्कुलर होता है तो 2 पाई आर लगाना है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमने निकाली हुई है 7, ये मीटर में है, सेंटीमीटर लिख दिया मैंने यहाँ मीटर। 7 से 7 कैंसिल कर दो तो 44 मीटर सरकमफेरेंस आ जाएगा बेस का, जो कि क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल ही सिंपल ढंग से आपको समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर टू इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। रेडियस और हाइट हमें दी हुई है, तो यहाँ हाइट हम हाइट हमें दी हुई है, यानी h की वैल्यू हो जाएगी 7.5 सेंटीमीटर और रेडियस है यहाँ r की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, रेशो निकालना है, रेशो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर CSA ऑफ सिलेंडर, इन दोनों का रेशो निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच,
राइट। और कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच। 2 पाई से 2 पाई तो हटा देता हूं मैं। अब r को हम लिख देते हैं, r की वैल्यू है 3.5 ब्रैकेट 3.5 प्लस 7.5। ठीक है, यहाँ लिखना है आपको r यानी 3.5 मल्टीप्लाई 7.5। तो 3.5 प्लस वो मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 11। ठीक है, 10 और 1 11। और नीचे आ जाएगा 3.5 इंटू 7.5। मैं r से r को भी काट देता मैंने, चलो कोई बात नहीं, अब कट गया। अब पॉइंट हटा के ऊपर 0 बढ़ा लेता हूँ और 5 से कैंसिल कर देता हूँ। 5 से 15 टाइम्स और 5 से हो जाएगा 22 टाइम्स, राइट। तो 22 अपॉन 15, दैट इज 22:15 आंसर आ गया। तो इस तरह से टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का जो रेशो आएगा वो 22/15 यानी 22:15 होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, अ सिलेंड्रिकल वेसल विदाउट लिड, ऊपर से खुला हुआ है, हैज टू बी tin coated on its both sides, inner and outer. The radius of the base is 70 centimeter and height is 1.4 centimeter. Calculate the cost of tin plating at the rate of 3.50 per 1000 centimeter square. Inner और outer surface निकालना है। तो देखिए रेडियस ऑफ बेस, तो रेडियस हमें दी हुई है 70 सेंटीमीटर, हाइट है 1.4 मीटर, दैट इज 140 सेंटीमीटर। हाइट हमने नोट कर ली। अब निकालना है हमें कर्व सरफेस एरिया, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। सिलेंड्रिकल वेसल है उसका CSA फाइंड आउट करना है पहले। 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 70 इंटू हाइट 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 70 को कैंसिल कर देता हूँ 10 टाइम्स, इस नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 14 टू जा 28, 14 टू जा 28, 28 टू जा 56, 56 कैरी 5 और 56 प्लस 5 61। तो 616 और कितनी जीरो आएंगे, 2 टाइम्स 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया वेसल का। ठीक है, अब निकालेंगे एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस, रेडियस वही रहेगी तो बेस का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे 22/7 इंटू 70 इंटू 70 सेंटीमीटर स्क्वायर से कैंसिल कर देते हैं 10 टाइम्स। तो ये हो गया 7 टू जा 14, 7 टू जा 14 प्लस 1 15, तो 15,400 सेंटीमीटर स्क्वायर ये बेस का एरिया हो गया। तो टोटल एरिया आउटर एंड इनर, ठीक है, आउटर प्लस इनर, एरिया कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों एरियाज को ऐड करेंगे 61,600 प्लस 15,400 जो कि इनर एरिया या आउटर एरिया में से कोई एक है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनर और आउटर दोनों हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड कर लेते हैं, 0 0 0 प्लस 1 6 प्लस 1 7 और 6 प्लस 1 7 ऐड मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीटर स्क्वायर में आ गया। तो ये हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1,54,000 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया होगा जिसे टिन कोटिंग किया जाना है।
अब निकालते हैं कॉस्ट ऑफ टिन कोटिंग। कॉस्ट ऑफ टिन कोटिंग रेट क्या है? एट द रेट 3.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो रेट दिया होता है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 3.50 और अपॉन में 1000 रुपीज इंटू 154000, इतना कॉस्ट आ जाएगा टोटल। ठीक है, तो पॉइंट भी हटा लेता हूँ, चलो 100 और नीचे बढ़ा लेते हैं हम। 1000 से तो हमने 3 जीरो हटा दी, 1 जीरो यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब 5 से 2 टाइम्स और 5 से 7 टाइम्स, 2 से 154 को कैंसिल कर देते हैं, तो 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। आंसर हो गया 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 प्लस 4 53, 539 रुपीज टोटल टिन कोटिंग का कॉस्ट आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन के लिए जो कि हम 22.2 एक्सरसाइज को कराएंगे, उसके लिए थोड़ा वेट कीजिएगा। अगली वीडियो में मैं जरूर डालता हूँ उसको जल्दी ही। तो थैंक्स कि आपने वीडियो देखा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।